श्री रैदास जी एक महान संत थे जिन्हें भगवान के भक्तों से बड़ा प्यार था। वे संत सेवा में धन का सदुपयोग करते थे। इस आचरण से उनके पिताजी को खेद हुआ और उन्होंने रैदास जी को घर से अलग कर दिया और पीछे की जमीन दे दी। घर में बहुत ढेर सारा माल था, लेकिन उनके पिताजी ने इन्हें अलग करते समय एक भी कर नहीं दिया। इससे रैदास जी और उनकी पत्नी बहुत खुश हुई, क्योंकि उन्होंने भगवान पर पूरी श्रद्धा थी। रैदास जी जूतियों को गाड़ते थे और पक्का चमड़ा लाकर जूते बनाते थे। वे साधु संतों को जूतों को पहनाते थे। वे अपनी सेवा को गुप्त रखकर करते थे और एक छप्पर में भगवान की सेवा करने के लिए एक गुप्त स्थान बनाकर रखते थे। इस छप्पर में संत भी आकर निवास करते थे, लेकिन वे खुद खुले स्थान पर रहते थे। वे अपनी मजदूरी से कमाए हुए धन को अतिथियों में बांटकर खाते थे। इस तरह के दैनिक दिनचर्या से वे अपना जीवन गुजारते थे। एक दिन भगवान भक्त के रूप में आकर श्री रैदास जी के पास गए और एक पारस मणि को देकर कहा, इसे संभालो। श्री रैदास जी ने उत्तर दिया, मेरे पास तो मेरा धन श्री राम है। इस पत्थर से मेरा काम कुछ नहीं होगा। मुझे धन और संपत्ति की चिंता नहीं है। मेरी इच्छा है कि मैं संतों और भगवान की सेवा में अपने शरीर को न्यौछावर कर दूं। संत भगवान ने पारस को लोहे की राखी से छूने के बाद सोने का रूप बनाया। फिर पारस को श्री रैदास जी को दिया और कहा, इसे रखो और जब आवश्यकता हो तो इसका उपयोग कर सकते हो। तब श्री रैदास जी ने कहा, अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो उसे ठाकुर जी के छप्पर में रख दें और जब आपकी इच्छा हो तो आप उसे निकाल कर ले जाएं। साधु वेशधारी भगवान श्याम सुंदर 13 महीने बीत जाने के बाद फिर श्री रैदास जी के पास आए और प्यार से पूछा, कहिए रैदास जी, पारस का प्रयोग करके आपने क्या सेवा की? श्री रैदास जी ने कहा, आप जहाँ पर रख गए थे वहीं रखा होगा, आप उसे ले लीजिए। श्री रैदास जी की ऐसी बात सुनकर पारस को लेकर वे चले गए। अब भगवान ने एक नई लीला रची। प्रातःकाल जब श्री रैदास जी ठाकुर की सेवा करने जाते तो उन्हें नित्य 5 मोहरें मिलती। वे बिच्छू की तरह चिमटे से पकड़कर उन्हें मार्ग से गंगा जी में डाल देते। अब रैदास जी को ठाकुर जी की सेवा पर भय होने लगा। तब भगवान ने एक स्वप्न में श्री रैदास जी से कहा, तुम अपने हट छोड़ दो और मैं जैसा चाहता हूँ वैसा करो। श्री रैदास जी ने भगवान की आज्ञा मान ली और प्राप्त मोहरों से नई जगह पर एक विशाल संत निवास का निर्माण करवाया और भगवान की सेवा और भजन कीर्तन किया जाने लगा और ऐसा लगता था कि भगवान की भक्ति वहीं रम गई हो। इसी समय रघुवंश विभीषण ने ब्राह्मणों के दलों में प्रेरणा दी कि वे रैदास जी की सेवा का विरोध करें और उसे बंद करवा दें। तब बहुत से ब्राह्मण एक साथ आकर राजा की सभा में गए और श्री रैदास जी पर आरोप लगाकर गालियां देते हुए बोले कि वे शूद्र होने के बावजूद पूजा कर रहे हैं। यह न्याय नहीं है और इसे रोका जाना चाहिए, अन्यथा आपके राज को खतरा हो सकता है। इस पर राजा ने श्री रैदास जी को बुलवाया और उनके चमत्कारों को देखकर न्याय किया और श्री रैदास जी को सेवक के अधिकार प्रदान किए। नमस्कार दोस्तों।